हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए मॉडल पेपर, वो भी हिंदी का। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे कि आप लोग का हिंदी 2023 का पेपर होगा ना, वो कैसे आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैं बता दूं कि जो पेपर होता है हिंदी का, वो 3 घंटे 15 मिनट उसको टाइम मिलता है। ये सब लोग आप जानते हो, ठीक है। पूर्णांक 70 मार्क का होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है आपके स्कूल पे, ये तो आप सब भी जानते हो, ठीक है। बाकी ये जो मॉडल पेपर है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा आप लोग का 2023 का पेपर आने वाला है। एक एक चीजें देखिए, शुरू में क्या क्या करेगा कि आप लोग देख सकते हो। शुरू में ना आपको एक ऐसा प्रश्न देगा, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। शुरू में ऐसा प्रश्न निश्चित होता है, हर साल ही ये आता है। इसमें क्या देगा कि मतलब यहाँ देखिए, ये चार्ट है, देखिए यहाँ पे कथन दिया है चार्ट है और चारों में से एक सही है, उसे आपको पहचान कर मतलब लिखना है। तो ऐसा प्रश्न हर साल ये पूछता है। शुरू में देखिए क्या करेगा ना कि ये जो फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न का अंतर्गत क से लगाई और अंग तक, ठीक है। यहाँ देखिए क से अंग तक, यहाँ देखिए 5 आपको बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपकी मतलब रचनाओं से संबंधित, लेखकों से संबंधित, विधा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। मतलब मान लीजिए कोई विधा दे देगा, पूछेगा कि यह मतलब किसकी रचना है, या कोई रचना दे देगा उसकी विधा पूछ देगा, ठीक है। या देखिए ऑप्शन में कई रचना दे देगा, उसमें से कहेगा किसी एक रचना का लेखक का नाम लिखो। तो ये सारे के सारे 1 से 5 तक के जो प्रश्न होंगे ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है। तो जितनी भी आप ना जितना याद कर ले, ये मतलब रचनाओं से संबंधित चीज़ें या विधाओं से संबंधित, ये आपके लिए लाभदायक होंगी, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेगा कि इसी प्रकार सेकेंड प्रश्न में ना, देखिए सेकेंड प्रश्न में क्या करेगा आप लोग का कि देखिए किसी काल, जैसे रीति काल हो गया, भक्ति काल हो गया, किसी भी काल का आप लोग का क्या करेगा कि विशेषता पूछ देगा, या उस काल के किन्हीं कवियों के नाम पूछ देगा। देखिए यहाँ पे ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। और किसी रचना के लेखक का नाम पूछ देगा। तो ये एक तरह से शुरू में समझिए कि आपके 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न होंगे। इन सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा एक एक, जो सीधे आपके एग्जाम में टपकेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो मैं कराऊंगा सीधे आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ चीजें। आगे देखिए, हम लोग का जो थर्ड प्रश्न होगा वो देखिए किस प्रकार का होगा। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। देखिए जो थर्ड प्रश्न होगा ना, गद्यांश से संबंधित होगा। आपका गद्य वाला जो भाग है हिंदी का, उसमें से क्या करेगा ना कि उसमें से आप लोग का एक गद्यांश दे देगा। उसमें से क्या करेगा आप लोग का कि एक गद्यांश दे देगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये गद्यांश, एक नहीं आपका 2 गद्यांश दे देगा, और दोनों में अथवा का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप मतलब पहला क कीजिए या ख कीजिए। जैसे यहाँ पे क पूछा है ना, और नीचे अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ देखिए अथवा किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये अथवा किया हुआ है, यानी ये ऊपर वाला कीजिए या ये नीचे वाला कीजिए। और इन दोनों में क्या करता है कि इनसे रिलेटेड ना, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 3 ठे प्रश्न यहाँ पे पूछ देता है। जिसमें से फर्स्ट प्रश्न होता है संदर्भ करने की, और सेकंड होता है कि इसमें रेखांकित अंश कुछ ये कर देता है, उसकी व्याख्या करने को पूछ देता है, और थर्ड ये एक नॉर्मल प्रश्न होता है। इसको आप लोग पढ़ोगे पैसेज को तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अथवा होता है, आप क की मतलब ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। तो ये गद्य से आपको होता है। सेम उसी प्रकार जो चौथा प्रश्न होता है ना, वो भी क्या होता है कि मतलब पद्यांश से रिलेटेड होता है। ये मतलब आपका पद्य वाले भाग से होता है। जैसे आप लोग हिंदी में जानते हो, आपका एक गद्य है, एक पद्य है, और हिंदी के पीछे संस्कृत भी है, हिंदी वाली संस्कृत, जिसको आप संस्कृत परिचायिका बोलते हो, ठीक है। तो इसमें चौथे प्रश्न के अंतर्गत भी क्या पूछेगा आप लोग का, चौथे प्रश्न के अंतर्गत भी आपको देखिए 2 ठे ऑप्शन दे देगा। देखिए यहाँ पे क, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है। ये ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई एक पद्यांश कीजिए, उसका आपको संदर्भ और व्याख्या लिखने को आता है एग्जाम में। तो आप मतलब ये पद्य वाले भाग से होता है। तो जितने भी गद्य पद्य के लेसन, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, एकदम क्लियर कर लीजिएगा। उसी प्रकार देखिए अगला जो 5वां प्रश्न होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो किस प्रकार का होगा। वो जीवन परिचय से रिलेटेड होगा। आपके गद्य पाठ से 5 का क प्रश्न और ख प्रश्न, यहाँ देखिए ये है क और ख प्रश्न। मतलब क प्रश्न में आप लोग का जो गद्य वाला पाठ है, उससे आप लोग का क्या पूछेगा, जीवन परिचय। और यहाँ जो ख वाला है, इसमें आपका पद्य से जीवन परिचय पूछेगा। 3 आपको ऑप्शन दिया रहेगा,
ठीक है, क्या रहेगा कि उसमें आपका टिन थे। देखिए यहाँ पे टिन थे ऑप्शन, यहाँ पे भी और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, तीनों में से किसी एक का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप एक गद्य में से तीनों में से किसी एक का छांट कर लिख दीजिए और एक ख में से मतलब इन तीनों में से छांट कर किसी एक का लिख दीजिए। जीवन परिचय का 1 नंबर और लास्ट में उनकी एक एक रचना का नाम लिखना होता है। जिनका मान लीजिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे उनकी एक रचना का नाम लिखना होता है और इस प्रकार आपको यहाँ पे 3 मार्क इसका मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब आपका काफी सारा क्वेश्चन होगा कि हम किसका किसका जीवन परिचय याद करें। तो देखिए गद्य भाग में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। 100% निश्चित है आप लोग एग्जाम में फंस ही जाएगा। ठीक है, और पद्य भाग में आप लोग महादेवी वर्मा का, सूरदास का और एक तुलसीदास का, 3 लोगों का इनका याद कर लीजिए। और भी अगर आप याद करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन इनका याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो ये चौथा मतलब ये 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का जीवन परिचय से रिलेटेड होता है। उस प्रकार देखिए जो 6वां प्रश्न होता है, मैंने आपको बताया कि हिंदी में आपके पीछे संस्कृत वाला भी पार्ट होता है। तो 6वां प्रश्न आपका देखिए पीछे जो हिंदी का ना पीछे संस्कृत वाला पार्ट होता है, उसमें से ये क्या आता है कि एक मतलब ऐसे आपका मतलब एक यहाँ देखिए कुछ लाइन्स दे देंगी, इसका बोलेगा कि आप संदर्भ लिखिए और हिंदी अनुवाद कीजिए। और इसमें भी अथवा रहता है, इसमें एक इस टाइप का या इसमें एक श्लोक भी अथवा में कर दे देता है। इसका आपका मतलब संदर्भ लिखना होता है और हिंदी अनुवाद करना होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि संस्कृत वाले में इसमें श्लोक में ना लेखक उखक का नाम लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें केवल चैप्टर का नाम लिखना होता है कि प्रस्तुत ये संस्कृत अवतरण हमारी हिंदी की संस्कृत परिचायिका से ली गई है, संस्कृत परिचायिका के, और जो भी चैप्टर का नाम हो ये जैसे आप पढ़े होंगे तो इसको पढ़ोगे तो आप लोग पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से, तो उस चैप्टर का नाम लिख देंगे। सिंपल इसको मैं लिखना आपको सिखाऊंगा एक एक चीज़ें। अभी तो मैं इसका पूरा एक तरह से एनालिसिस आपको करा दे रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। देखिए और 7वां प्रश्न काफ़ी निश्चित प्रश्न होता है। 7वें का क प्रश्न यहाँ पे मतलब एक आपका श्लोक होता है। ठीक है, तो श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी मैंने लिखवाया भी हुआ है श्लोक, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। 3 ठे काफ़ी आसान श्लोक लिखवाया हुआ है, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। आपको 2 मार्क फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि श्लोक या 2 लाइन का आपको लिखने में टाइम नहीं लगेगा। और इसी का ख प्रश्न होता है आपको वही संस्कृत वाले पार्ट से। देखिए यहाँ कुछ प्रश्न होते हैं, उनका आंसर आपको लिखना होता है। और देखिए जो ये 8वां प्रश्न होता है एकदम 100% निश्चित होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो ये 8वां प्रश्न होता है ये 100% एकदम आपका निश्चित होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें आपका पूछता है फर्स्ट मतलब रस से, तो करुण और हास्य रस। देखिए इसका यहाँ स्थायी भाव दिया लिखा, स्थायी भाव पूछता नहीं आपके एग्जाम में। करुण अथवा हास्य रस का आप परिभाषा और उदाहरण मतलब याद कर लीजिएगा। 2 मार्क आपको मतलब पक्का यही आएगा। देखिए यही करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अभी जो मैंने ये लाइन बोला सेम आपके एग्जाम में यही 2023 के एग्जाम में यही लाइन छपने वाली है प्रश्न के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार ये जो ख प्रश्न होता है ना, आप लोग देख लीजिए इसका 8वें का ख, ये अलंकार से रिलेटेड होता है। और अलंकार में 3 अलंकार, उपमा, रूपक और एक उत्प्रेक्षा, 3 ही अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अलंकार याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल इन्हीं तीनों से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और छंद में आप लोग देखिए, छंद में आप लोग की तो रोला और की तो सोठा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल रोला और सोठा पूछता है। इसके अलावा ये मतलब दूसरा कोई नहीं पूछता है, ये निश्चित प्रश्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 8वां प्रश्न होता है। उसके बाद देखिए ये आपके एक तरह से व्याकरण से आप लोग के 1-1 नंबर के प्रश्न में क्या रहेगा कि जैसे उपसर्ग से प्रश्न रहेगा। उपसर्ग आप जो छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। ठीक है, उसी प्रकार नीचे आप लोग देख सकते हो उपसर्ग से रहेगा और ये प्रत्यय से रहेगा। उपसर्ग से 3 प्रश्न मतलब 3 मार्क का आप लोग का रहेगा, और प्रत्यय से आप लोग का कितने मार्क का, प्रत्यय से आप लोग का 2 मार्क का, यानी 5 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए कि नहीं प्रत्यय तो हमने देख लिया। और ग प्रश्न इसका क्या रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समास विग्रह से प्रश्न रहेगा। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तत्सम और तद्भव, मतलब ये जो आप पीछे कक्षा में पढ़ते आ रहे हो ना, 8वीं कक्षा में ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली है। यहाँ देखिए परिवाची शब्द, और परिवाची शब्द काफी आसान पूछता है। देखिए यहाँ देखिए कमल का पूछा है, फूल का पूछा है, जंगल का पूछा है, ईश्वर का, ऐसा पूछेगा ना कि आप आसानी से कर लोगे, काफ़ी आसान होता है। देखो हिंदी में आप आसानी से 70 में 70 मार्क अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 10वां प्रश्न क्या रहेगा। 10वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो संधि विच्छेद से रहेगा। ठीक है, और सिंपल वाला संधि विच्छेद रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा ये प्रश्न आपको थोड़ा हो सकता है परेशान करे, ये और ये वाला। ठीक है, इसमें क्या पूछता है कि निम्नलिखित शब्दों में चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखना होता है। ये रूप से संबंधित होता है, और ये लकार से लट लकार से सब संबंधित होता है ये प्रश्न। तो इसमें देखिए ये जो मतलब इसका ये मतलब ये ख और ग है ना, इसका कुछ मतलब
निश्चित होता है कि यही आता है। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, उनको आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये 2-2 4 मार्क यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप क्या होता है कि संस्कृत अनुवाद से रिलेटेड प्रश्न आता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये मतलब कई टाइप को ऑप्शन दे देगा और इसमें से किन्हीं 2 का आपको संस्कृत अनुवाद करना होता है। किन्हीं देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है, मतलब बोला है कि 2 का ही, मतलब इसमें देखिए 5 टे ऑप्शन दिया है और केवल 2, मतलब उसमें से मान लीजिए जो आ रहा है केवल 2 का आप कर दीजिए संस्कृत अनुवाद आसानी से। ये काफ़ी आसान मतलब संस्कृत अनुवाद आता है, आप लोग कर लोगे। ठीक है? चलिए अगला 11वां प्रश्न आप लोग का देखिए निबंध संबंधित आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 1 मिनट, 11वां प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विभिन्न विषयों पर में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और 6 मार्क में आता है। और यहाँ देखिए कई ठे ऑप्शन रहता है, उसमें से किसी एक पे आप क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है। और निबंध देखिए, निबंध में काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि जितना पेज भरोगे उतना नंबर मिलेगा। ये गलत बात है यार, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कि निबंध कैसे लिखते हैं, एकदम लिखकर एक एक चीज़ बताऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए अंतिम जो 12वां प्रश्न आएगा ना, वो खंड काव्य से रिलेटेड आएगा। किस चीज़ से? खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न आएगा आप लोग के एग्जाम में। और देखिए खंड काव्य जो होता है ना, यूपी के अलग अलग जैसे मतलब अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित होता है। जैसे ग्रुप बना दिया है, ठीक है, कि मतलब मान लीजिए 6-7 जिलों का मिलकर एक ग्रुप बना दिए कि इन 6-7 जिलों में ये खंड काव्य आएगा, इन 6-7 जिलों में ये खंड काव्य आएगा। तो मुझे तो नहीं पता आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आप जहाँ स्कूल या कोचिंग पढ़ते हो ना, अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ लेना कि सर जी हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य आता है, और उस खंड काव्य को आप मतलब पढ़ लेना। नॉर्मली पढ़ लोगे और एग्जाम में केवल जाकर जैसे आप लोग मतलब नॉर्मल ऐसा आंसर लिखते हो, ऐसे लिख देंगे ना, आपको मिल जाएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें लोग बोलते हैं कि खंड काव्य में आपको मतलब जैसे ये स्लेबल बनाकर कई स्लेबल में लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप लोग केवल खंड काव्य, मान लीजिए जो प्रश्न है, मान लीजिए कर्ण खंड काव्य है तो कर्ण खंड काव्य ऐसे हेडिंग डालकर और लिखना प्रारंभ कर दीजिए जो आप उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आप केवल 10 लाइन भी लिख देते हो, 10 से 20 लाइन, तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग का पूरा है जो हिंदी 2022 का पेपर है, सॉरी 2022-23 का पेपर है ना, वो आप लोग का आने वाला है। तो आप यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाकी इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिए कि सर इसका सॉल्यूशन लाओ, सर इसका सॉल्यूशन लाओ, मैं जल्द इसका सॉल्यूशन आपके लिए ला दूंगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।